किसी देश का एक राजा बहुत दिनों से एक दुस्साध्य बीमारी भोग रहा था। बहुत से वैद्यों को दिखाकर भी कोई अच्छा परिणाम निकला नहीं। इसके बाद राजा प्राणों की आशा छोड़कर के दिन बिताने लगा कि अब जैसे तैसे दिन बिताए जाएं। ऐसे समय उसके महल में एक महात्मा आए। राजा ने बड़ी अच्छी तरह से संत भगवान की सेवा करी। संत भगवान भी राजा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब जाने का समय आया। राजा से विदा मांगी और कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, आप जो चाहो मांग लो। अत्यंत हम तृप्त हुए आपकी सेवा से, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि देखिए संत भगवान, जागतिक वस्तु, जागतिक चीजों की तो कोई कमी नहीं है, किसी भी विषय भूख की कोई कमी नहीं है, राजमहल है, लेकिन एक रोग मेरे को बहुत दिन से हो रहा है, उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। क्या आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज, मैं आपको अवश्य ही व्याधि मुक्त करूंगा, लेकिन मैं जैसा निर्देश दूंगा उसका आपको पालन अवश्य करना होगा। करुणा में होते हैं संत जन, निश्चित रूप से उसका कल्याण ही, जीव का कल्याण ही करना चाहते हैं, करुणा स्वरूपी होते हैं, जीव का पतन नहीं देख सकते। वे उसी प्रकार की वृत्ति धारण करके क्रिया करते हैं। तो मैं जैसा निर्देश करूंगा राजन, वैसा आपको करना पड़ेगा, आप निश्चित रूप से इस रोग से छुटकारा पा जाओगे। अगर आपने जरा सा भी जो मैं नियम दूं उसका पालन करने में चूक करी तो मेरी दवा का कोई फल नहीं होगा। तो सन्यासी जी ने जब ये बात कही, महात्मा जी ने जब ये बात कही, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या करना है, क्या आदेश है आपका। राजा ने कहा, महात्मा ने कहा देखिए महाराज, जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिनों में आपके मन में किसी प्रकार का भोग विलास का उदय नहीं होना चाहिए, वरना सारी दवा की जो क्रिया है वह नष्ट हो जाएगी, जो भी उसका अंदर प्रभाव होगा वो नष्ट हो जाएगा। जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिन स्त्री का मुख तक नहीं देख सकोगे आप। यदि आप राजी हो तो मैं दवा का प्रयोग कर सकता हूं। राजा ने अत्यंत आनंद के साथ कहा कि पूज्य महात्मन, मैंने तो प्राणों की आशा ही छोड़ दी थी, आपने आशा जागृत करी है। आप यदि मुझे बीमारी से ठीक कर सकें तो फिर ये सब मैं करने को तैयार हूं। दूसरे दिन सन्यासी जी वन से तरह तरह के पेड़ों की जड़ बेल आदि ला करके और अपने हाथों से रस निकालकर 2 सोने के स्वर्ण पात्रों में वह रखते, एक में आधा और एक में पूरा पात्र भरकर। रस लेकर राजा को आधा पात्र वाला रस ग्रहण करने के लिए कहा और खुद ने पूरा पात्र वाला रस गले से नीचे उतारा, अर्थात पिया। इस तरह से प्रतिदिन वही क्रिया होने लगी। महीने भर में उस दवा का सेवन करने से राजा संपूर्ण स्वस्थ महसूस होने लगे। पहले की अपेक्षा अपने को और अधिक स्वस्थ मानने लगे, सबल मानने लगे। इसके बाद राजा निश्चिंत हो गए, चिंता गई, निश्चिंत हुए तो वे संपूर्ण स्वस्थ होने के कारण दवा का प्रयोग बंद तो नहीं किए, लेकिन उनके हृदय में काम वृत्ति जागृत होने लगी। काम वृत्ति जो थी वह उनके हृदय में जागृत होने लगी, भोग बुद्धि जागृत होने लगी। अब राजा सन्यासी जी के पास गए और जाकर के कहा, महात्मा जी, इतने दिन तो मैं बिल्कुल संयत था, नियम में था, लेकिन कई दिनों से मेरे मन में प्रचंड कामोद्रेक हो रहा है, भोग भोगने की लालसा जागृत होती है। मैं तो पूरा स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन ये लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई है। एक और विषय जानने की मेरी इच्छा है, उत्सुकता है पूज्य महात्मा जी, संत भगवान, वह यह है कि आप मुझे आधा गिलास दवा दे रहे हो, आप खुद पूरा दवा पी रहे हो, पूरी गिलास। आपको किसी प्रकार का इंद्रिय चांचल्य नहीं हो रहा? ऐसा देखने से आपको लगता नहीं कि आपको कोई इंद्रिय चांचल्य हो रहा हो, क्या कारण है इसका? तो पूज्य महात्मा जी ने कहा कि अब जो कल आने वाला है उसको मैं आपको निर्णय सुनाऊंगा, इस बात का जवाब दूंगा। दूसरे दिन सुबह सन्यासी जी महाराज ने कहा कि महाराज, मुझे पता चला है कि आपके अंदर काम भाव जागने के कारण जो भी दवा का प्रभाव था वो अब नष्ट हो गया। अब तो राजा एकदम हतप्रभ रह गए, क्लेशित हो गए।
महात्मा जी ने कहा कि केवल दवा का प्रभाव ही नष्ट नहीं हुआ, आप केवल 1 महीने और बच सकेंगे। 1 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए एक शुभ सूचना है कि इस 1 महीने में आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, सुख के साथ प्राणाप त्याग कर सकेंगे। मैं इसके लिए आपको एक दवा दूंगा और आप इच्छा अनुसार भोग भोगिए। अब जो आपको भोग भोगना है वह भोगिए। अब इस बात को सुनकर राजा मानो उसके प्राण ही निकल गए, ऐसी हालत हो गई उसकी। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता राजा को। राजा ने कहा कि 1 महीने भोग भोगूं, कैसे भोग सकता हूं, 1 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और आप कह रहे हो कि भोग भोगूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब सन्यासी जी प्रतिदिन उक्त दवा दे करके वो गिलास भरकर राजा को देने लगे। राजा भी दवा खाने लगे। पूरे बदल गए राजा, कहीं भी मन नहीं लगता उनका, ना किसी विषय को भोगने में, ना किसी भोग को, कोई किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उनका मन नहीं लगता। हर समय एक ही चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। किसी से बात नहीं करते, हर समय मृत्यु की फिक्र लगी है। साथ साथ ये सब याद आने लगा कि मैंने कितने बुरे कर्म करे, यमदूत आएंगे, कितनी तरह की यातनाएं देंगे, नरक ले जाएंगे। इस प्रकार की सोचों ने मन को घेर लिया तथा एक एक दिन बीतने लगा और राजा मृत्यु के दिन गिनने लगे। घर संसार अच्छा नहीं लगता। जो राजा विषय भोगों, थोड़ा स्वस्थ होने पर विषय भोगों की लालसा जिसके हृदय में जागृत हो गई थी, अब मृत्यु की सूचना सुनकर कि अब 1 महीने बाद निश्चित है मृत्यु, वो पूरा बदल चुका है। हर समय उसको एक ही चिंता सता रही है कि अब मृत्यु होगी। भगवान के मंदिर में जाता है, रोता है उनके सामने। जो ही 1 महीना पूरा हुआ, उसी दिन पूज्य महात्मा निकट आकर के कहने लगे, महाराज कैसे हैं आप। तो महाराज ने अत्यंत करुण भाव से कहा, महात्मा जी केवल मात्र शरीर ही है, प्राण नहीं है। कहना उचित नहीं है कि प्राण हो मेरे जीवन, मेरे शरीर में। सन्यासी जी ने पुनः पूछा, महाराज ये जो आपको 1 महीने का अंतराल हुआ, इसमें आपको कोई काम भाव, कोई भोग बुद्धि महसूस हुई। तो महाराज ने कहा कि आप भी क्या बात करते हैं महात्मा जी, 2 दिन बाद जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसके मन में किसी प्रकार की भोग बुद्धि आ सकती है क्या। सन्यासी जी ने तभी मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु हो गए हैं, अब आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि इतनी दवाओं का सेवन करने पर भी मेरी किसी प्रकार की इंद्रिय चंचलता नहीं दिखाई पड़ती, इसका कारण मात्र यह है कि मैं सर्वदा देखता रहता हूं कि किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं हर समय मृत्यु को देखता रहता हूं, हर समय मृत्यु को सामने देखता रहता हूं। तो मेरे हृदय में बना रहता है कि अब कब मेरे प्राण निकल जाए, कब मेरी अंतिम श्वास हो जाए। इसलिए कहीं भी मेरा आकर्षण नहीं होता, कहीं भी मेरी भोग बुद्धि नहीं होती और मैं हमेशा प्रभु के चिंतन में मस्त रहता हूं। मृत्यु जीवन का अवश्यम भावी परिणाम है। इस बोध के मेरे अंदर दृढ़ होने के कारण सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। आपने स्वस्थ होकर ही सोच लिया, मौत का डर आपके हृदय से समाप्त हो गया, इसी कारण आपके हृदय में भोग वासना को उदय हुआ। महाराज ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, इसलिए इस मिथ्या तथा अनित्य वस्तु के मोह में ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म की अवहेलना मत कीजिए, नष्ट मत करिए। जो इस मनुष्य जन्म की अवहेलना करता है वह आत्मघाती है। महाराज मनुष्य का प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास कितनी कीमती है, ये कहकर समझाने वाली बात नहीं है। बहुत कीमती श्वास है कि इस क्षण मृत्यु हो जाए, इसलिए हर समय प्रभु का स्मरण बना रहे। मैं 100 वर्ष जीऊंगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, किसी भी पल मृत्यु हो सकती है। ऐसे दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त कर जागतिक सुख की आशा में समय बिताने जैसी मूर्खता और दूसरी नहीं है। लेकिन आश्चर्य है प्रभु की माया का कि दिन रात अपने लोग श्रवण करते हैं, लेकिन उसका चिंतन न होने के कारण वह हृदयंगम नहीं हो पाता और फिर उन्हीं भोग बुद्धि के द्वारा हम ग्रसित हो जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं।